आखिर प्रो कबड्डी सीजन 13 में हमें कौन से बड़े खिलाड़ी रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मतलब दोस्तों, अब आईपीएल खत्म होने के बाद हमें फिर से एक बार प्रो कबड्डी सीजन 13 का सीजन देखने को मिलने वाला है। तो उसी की वजह से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर प्रो कबड्डी सीजन 13 में हमें ऐसे 10 बड़े खिलाड़ी कौन नजर आने वाले हैं जो कि रिलीज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, उसी की वजह से ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मजेदार रहने वाला है, जिसके बाद आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आखिर प्रो कबड्डी सीजन 13 में कौन से बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज। और इस टॉप 10 की लिस्ट में तो बहुत ही बड़े बड़े नाम होने वाले हैं, जो देखकर आप लोग भी सभी शॉक हो जाने वाले हो। मतलब आप लोगों अगर इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखते हो तो आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत ही बड़े बड़े हैरान कर देने वाले नाम से रहने वाले हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि ऐसे 10 बड़े नाम कौन से रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट रहने वाली है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और उसी के साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, जिसकी मदद से आप लोगों के लिए ऐसे ही कबड्डी और स्पोर्ट्स के बारे में मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए बढ़ते हैं हमारे प्लेयर्स के तरफ। मतलब हम उल्टा रैंकिंग करने वाले हैं, 10 से लेकर 1 तक रैंकिंग करने वाले हैं। तो उसी की वजह से हमारे 10th नंबर पर प्लेयर रहने वाले हैं सचिन तंवर। दोस्तों मेरे हिसाब से 10th नंबर पर रहने वाले हैं सचिन तंवर, क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि सचिन तंवर पीकेएल में कितना बड़ा नाम है। जब वो गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेलते थे तब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था। लेकिन अगर उनके पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो मतलब पीकेएल 12 की अगर उनकी बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे चला गया है। उसका रीजन होने वाला है उनको चांस नहीं देने का, क्योंकि दोस्तों उनको सचिन तंवर को पीकेएल 12 में ज्यादा चांसेस नहीं मिले। तो उसी की वजह से उनका परफॉर्मेंस चला गया डाउन। लेकिन वो पीकेएल 13 में बहुत ही बड़ा नाम लेकर आने वाले हैं ऑक्शन में। उसी की वजह से हमें सचिन तंवर को रखा है 10th नंबर पर और उनका पर्स बैलेंस भी बहुत ही ज्यादा था। उसी की वजह से भी पुनेरी पल्टन की टीम कर सकती है सचिन तंवर को रिलीज पीकेएल 13 के लिए। सो हम बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर के प्लेयर के तरफ, जो कि हमारे 9th नंबर पर प्लेयर हो सकते हैं आकाश शिंदे। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि आकाश शिंदे कितने अच्छे प्लेयर है, क्योंकि वो जब पुनेरी पल्टन की टीम की तरफ से खेलते थे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था, जो कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा। लेकिन पिछले सीजन वो जब बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेले लेकिन उनका परफॉर्मेंस हमें जरा गिरता हुआ नजर आ गया है। उसी की वजह से बेंगलुरु बुल्स की टीम ये फैसला ले सकती है कि आकाश शिंदे को वो पीकेएल 13 में रिलीज कर दे, जिसके बाद वो एक अच्छा प्लेयर ले सकते हैं पीकेएल 13 के लिए। मतलब उनको एक अच्छा रेडर मिल जाएगा तो वो उनकी टीम बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और मेरे हिसाब से आकाश शिंदे भी एक बहुत ही बड़ा नाम होने वाला है, जो कि ऑक्शन में खलबली मचा दे सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आकाश शिंदे की अगर बात की जाए तो रिलीज होने के मेरे हिसाब से 50-50 चांसेस रहने वाले हैं। उनको पीकेएल 12 में ज्यादा पैसा देकर खरीदा नहीं था, उसी की वजह से मेरे हिसाब से बेंगलुरु बुल्स की टीम उनको रिटेन भी कर सकती है। उसी की वजह से उनके 50-50 चांसेस रहने वाले हैं। मतलब वो ऑक्शन में भी दिखाई दे सकते हैं या फिर रिटेन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑक्शन में आते तो उनका ये भी एक बहुत ही बड़ा नाम हो सकता है। सो ये थे हमारे 9th प्लेयर। तो हम बढ़ते हैं हमारे 8th नंबर के प्लेयर के तरफ, जो कि हमारे 8th नंबर पर एक डिफेंडर रहने वाले हैं। मतलब उनका नाम रहने वाला है योगेश। योगेश की अगर बात की जाए तो योगेश राइट कॉर्नर के तौर पर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। मतलब वो राइट कवर की कमान बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्शन में बहुत ही बड़ा नाम हो सकता है। उन्होंने दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से भी बहुत ही अच्छा लाजवाब परफॉर्मेंस कर दिया है। उसी की वजह से उन्होंने पिछले सीजन में वो बहुत ही महंगे खरीदे गए थे। मेरे हिसाब से इस साल बेंगलुरु बुल्स की टीम योगेश को रिलीज कर सकती है और उसी की वजह से हमें ये एक बहुत ही बड़ा नाम दिखाई दे सकता है ऑक्शन में। तो ये थे हमारे 8 नंबर के प्लेयर, जो कि हमें ऑक्शन में बहुत ही बड़े नाम दिखाई दे सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर के प्लेयर के तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर के प्लेयर के तरफ, जो कि हमारे 7th नंबर पर प्लेयर रहने वाले हैं फजल अतराचली। फजल अतराचली मतलब सुल्तान फजल अतराचली, उनको एक एक्सपीरियंस प्लेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सीजन 1 से लगातार अभी सीजन 13 तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पीकेएल के इस सीजन में। सो उसी की वजह से फजल अतराचली को सभी टीम लेना चाहती है अपने अपने टीमों में। उनको बहुत ही बड़े बड़े एक्सपीरियंस है। मतलब उनके फाइनल मैचेस के अगर कौन से भी मैचेस की अगर बात की जाए तो उनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है। वो लेफ्ट कवर पर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फजल अतराचली भी एक बहुत ही बड़ा नाम हो सकता है इस टॉप 10 के लिस्ट का। सो हम बढ़ते हैं हमारे 6th नंबर के प्लेयर के तरफ, जो कि हमारे 6th नंबर पर प्लेयर दिखाई दे सकते हैं हमें अंकित। अंकित मतलब आप लोगों को पटना पायरेट्स के अंकित तो पता ही होगा, जो कि उन्होंने पीकेएल 11 में फाइनल के मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। फाइनल के मैच में मतलब उन्होंने पीकेएल 11 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। सो उसी की वजह से उनको पीकेएल 12 में बहुत ही ज्यादा बिड्स पड़ने चालू हो गई। उसी की वजह से उनको पीकेएल 12 में बहुत ही ज्यादा रकम देकर खरीदा गया था और मेरे हिसाब से उनको वो प्राइस की वजह से उनको वो टीम रिलीज कर सकते हैं। मतलब पटना पायरेट्स की टीम उनको प्राइस की वजह से रिलीज कर सकते हैं और हमें पीकेएल 13 में ये दिखाई से दे सकते हो ऑक्शन में। तो हम बढ़ते हैं हमारे 5th नंबर के प्लेयर के तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट रहने वाली है। दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसे कबड्डी और स्पोर्ट्स के बारे में मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, जिसकी मदद से आप लोगों के लिए ऐसे ही कबड्डी और स्पोर्ट्स के बारे में मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे 5th नंबर के प्लेयर के तरफ, जो कि हमारे 5th नंबर पर प्लेयर रहने वाले हैं नवीन कुमार। दोस्तों जब पीकेएल 12 में नवीन कुमार ऑक्शन में आए थे तब उन्होंने बहुत ही खलबली मचा के रख दी थी। सभी लोगों को उनकी टीम में एक बहुत ही अच्छा रेडर चाहिए था। उसी की वजह से सभी टीमें नवीन कुमार के पीछे भाग रहे थे। मतलब ऑक्शन में सभी लोग उनके ऊपर बीड कर रहे थे। लेकिन
आखिर में हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने उन्होंने PKL 12 में ले लिया उनको। लेकिन मेरे हिसाब से हरियाणा स्टीलर्स की टीम उनको ज्यादा रकम की वजह से रिलीज कर सकती है PKL 13 के लिए, और हमें नवीन कुमार प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए ऑक्शन में दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों नवीन कुमार भी एक बहुत ही बड़ा नाम रहने वाला है टॉप 10 के लिस्ट के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से उनको ऑक्शन में ज्यादा टीम भरोसा नहीं दिखाने वाली, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही होगा कि नवीन कुमार की इंजरी को लेकर एक बहुत ही बड़ा समस्या है, क्योंकि लगातार अब वो 4-5 सीजन इंजर्ड होते जा रहे हैं लगातार सभी सीजन में। उसी की वजह से मेरे हिसाब से PKL 13 में ज्यादा टीम इन पर भरोसा नहीं दिखा सकती और जा सकते हैं किसी दूसरे अच्छे रेडर के तरफ। लेकिन वो होने के बावजूद भी मेरे हिसाब से नवीन कुमार एक बहुत ही बड़ा नाम रह सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर के खिलाड़ी के तरफ, जो कि हमारे 4th नंबर पर खिलाड़ी रहने वाले हैं अर्जुन जायसवाल। दोस्तों जिसे रेड मशीन के नाम से जाना जाता है वो तो ऑक्शन में बहुत ही बड़ा नाम रहने वाला है, क्योंकि अगर वो जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से हो या फिर तमिल तलेवास की टीम की तरफ से हो, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखा है। उनका PKL 11 या फिर PKL 12 हो, कौन सा भी सीजन हो, उनका परफॉर्मेंस लगातार बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो उसी की वजह से ये तो नाम एक बहुत ही बड़ा रहने वाला है ऑक्शन में, और हमें PKL 13 के ऑक्शन में मेरे हिसाब से ये कैटेगरी ए में दिखाई दे सकते हैं रेडर्स के तौर पर। तमिल तलेवास की टीम की तरफ से भी सेम रीजन हो सकता है उनका पर्स बैलेंस को लेकर, क्योंकि उनका पर्स बैलेंस ज्यादा होने के कारण मेरे हिसाब से तमिल तलेवास की टीम कर सकते हैं रिलीज PKL 13 के लिए, और हमें भी अर्जुन जायसवाल दिखाई दे सकते हैं PKL 13 के ऑक्शन में। सो दोस्तों उसी की वजह से अर्जुन जायसवाल भी एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd नंबर की खिलाड़ी के तरफ, जो कि हमारे 3rd नंबर पर प्लेयर रहने वाले हैं पवन शेरावत। पवन शेरावत भी एक बहुत ही बड़ा नाम है प्रो कबड्डी के हिस्ट्री में। पवन शेरावत तो इंडिया के कैप्टन है, सो उसी की वजह से पवन शेरावत को तो बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है ऑक्शन में। लेकिन उनके पिछले साल के कुछ कंट्रोवर्सी के कारण मेरे हिसाब से उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है PKL 13 के ऑक्शन में, क्योंकि PKL 12 में तमिल तलेवास की टीम के मैनेजमेंट का और पवन शेरावत का बहुत ही बड़ी बहस हो गई थी। उनको इनडिसिप्लिन बोलकर पवन शेरावत के ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ा दावा डाल दिया है। लेकिन जब ऑक्शन में पवन शेरावत का नाम आएगा तब एक बहुत ही बड़ा नाम रहने वाला है, क्योंकि सभी लोगों की निगाह उनके ऊपर ही रहने वाले है। सो उसी की वजह से ये भी एक टॉप 10 की लिस्ट में बहुत ही बड़ा नाम हो सकता है। सो हम बढ़ते हैं हमारे 2nd नंबर के प्लेयर के तरफ, जो कि हमारे 2nd नंबर पर प्लेयर रहने वाले हैं मोहम्मद रिजा शादलू। दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि मतलब मोहम्मद रिजा शादलू सीजन 8 से लेकर बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके हैं प्रो कबड्डी के हिस्ट्री में, क्योंकि उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से उनका बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है, और उसी के साथ ही साथ वो लगातार 3-4 सीजन टॉप के डिफेंडर रह चुके हैं। लेकिन उनका पिछले सीजन बहुत ही खराब चला गया। अगर उनके पिछले 3-4 सीजन कंपेयर किए जाए तो उनका पिछला सीजन बहुत ही खराब चला गया है, क्योंकि अगर उनका PKL 12 में अगर मेरे हिसाब से अगर पॉइंट्स देखा जाए तो लगभग उनके 64 या कौन से तो पॉइंट्स थे। अगर बाकी सारे सीजन से अगर कंपेयर की जाए तो ये बहुत ही थोड़े पॉइंट्स बन चुके हैं उनके लिए। लेकिन प्रो कबड्डी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। दोस्तों मोहम्मद रिजा शादलू भी एक बहुत ही बड़ा नाम रहने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉप 1 खिलाड़ी के तरफ, जो कि हमारे टॉप 1 खिलाड़ी पर रहने वाले है देवांग दलाल। देवांग दलाल की अगर प्रो कबड्डी सीजन 12 की अगर बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस उसमें बहुत ही बेहतरीन था। अगर देवांग दलाल को उनके लास्ट के 2 मैचेस में चांस मिल जाता या फिर उनकी टीम क्वालिफाई हो जाती तो वो टॉप डिफेंडर थे PKL 12 के लिए। लेकिन उनको चांस नहीं मिलने की वजह से, उनकी टीम क्वालिफाई नहीं होने की वजह से वो 2nd नंबर पर फिनिश कर गए। मगर उनका परफॉर्मेंस PKL 11 PKL 12 में बहुत ही बेहतरीन था, मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस था उनका इस 2 सीजन में। लेकिन अगर देवांग दलाल की अगर PKL 12 की अगर पर्स बैलेंस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उसी की वजह से बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करना चाहेगी। और उसके बाद हमें देवांग दलाल भी एक बहुत ही बड़ा नाम रिलीज होते हुए नजर आ सकता है PKL 13 के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल 10 बड़े खिलाड़ी जो कि हमें PKL 13 के लिए रिलीज होते हुए नजर आ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन 10 खिलाड़ी में से कौन सा आपका फेवरेट खिलाड़ी है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना उनका नाम। और उसी के साथ ही साथ आप लोगों को अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी जल्द से जल्द कमेंट में बता देना। जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी टॉपिक पर आप लोगों को अगला वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।